for one way. Jesus, you're the only one that I could. सारे मिलके one way. Jesus, you're the only one that I could live for. Yes, Lord, believe for you, Lord. You are always, always there, every hour and everywhere. Grace abounds so deeply within me. Thank you for your grace, O Lord. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. विश्वास से कहिए. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. सारे मिलके, you are the way, truth and the life. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. हालेलुया. क्या हम परमेश्वर के जी रहे? यस, क्योंकि उसने हमें बनाया और जो कुछ उसमें बनाया वो उसके लिए बनाया ना, उसकी आराधना के लिए. धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, क्योंकि आप सत्य मार्ग के जीवन हो यीशु मसीह. हम विश्वास करते प्रभु हर एक कठिनाई में परमेश्वर हम विश्वास से चलते प्रभु, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की धन्य वे जो विश्वास से चलते हैं ना कि देखते हुए. प्रभु इस समय परमेश्वर आप अगुवाई करना आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर, हमें आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर, हर एक चीज़ों से परमेश्वर जो हमारे जीवनों में प्रभु, क्योंकि आप योग्य हो परमेश्वर. यस लॉर्ड, आत्मा सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके प्रभु, मांगते हैं इस सुबह परमेश्वर. सारे मिलके आराधना हो आत्मा से. आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से. हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे. आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से. हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे. आराधना हो आत्मा से. यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला,
चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। महासागर जैसी बादों में खोलेगा द्वार। महासागर जैसी बादों में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यस लॉर्ड परमेश्वर, इस समय आपके पास आता है परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर, क्योंकि आप योग्य हो परमेश्वर और कोई नहीं है परमेश्वर। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ यीशुआ
यीशुआ। Yes, Lord, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। यस लॉर्ड, समय आपके पास आते परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे कुंभार हो परमेश्वर, हम मिट्टी है परमेश्वर, और आपने हमें रचा है परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर, और आप हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर। ये बाइबल कहते हैं परमेश्वर कि आपकी करुणा और भलाई प्रभु हमारे संग रहेगी परमेश्वर, आपका प्यार हमारे संग रहेगा सदा के लिए परमेश्वर, और हम भूलते नहीं हैं परमेश्वर। इस समय आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि हम रचना चाहते हैं परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा प्रभु, आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर मांगते परमेश्वर। यस लॉर्ड, चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। उबर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। यस लॉर्ड, बिखरना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊँ मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूँ मैं। हम विश्वास से कहते प्रभु, बिखरना चाहूँ मैं,
बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूँ मैं। सारे मिलके दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊँ मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊँ मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। हम दुआ करते परमेश्वर, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी पे जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी पे जान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। यस लॉर्ड, आप अपने हाथों से बनाए हमें प्रभु परमेश्वर। हम इसके लिए इस जगह पे आए परमेश्वर। हमारी जीवित आशा आप हो यीशु मसीह, और आप हमें रचते हो परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा, और अपने हाथों से परमेश्वर हम विश्वास करते परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में देते परमेश्वर। आप हमें रचना प्रभु आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर, अभिषेक करना परमेश्वर। मांगते परमेश्वर इस प्रार्थना को एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय मसीह। इस रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। So you are welcome in this Sunday morning service. आराधना के लिए तालियां बजा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। अनाउंसमेंट में जाने से पहले Before going into announcement, हम स्वागत करना चाहेंगे। यदि कोई हमारे बीच में पहली बार है तो कृपया अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। so we want to welcome if you are visiting us for the first time. कोई पहली बार यहाँ पे? Is there anyone first time? हमारे बीच में आई थिंक रितु सिस्टर की मम्मी, तो हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। Thank you for coming. और यदि कोई हमारे बीच में ऑनलाइन पहली बार जुड़े हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। So if you are joining us online for the first time, we welcome you. और धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। Thank you for being connected. और यदि कोई दूसरी बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। If you are connected us for joining us for the second time, we welcome you. कृपया अपना नाम कमेंट बॉक्स में और नंबर डाल सकते हैं। You can write your name and your number in the comment box, ताकि हम आपके साथ जुड़ सके। so that we can get connected to you. कुछ हिस्सा जो कि अनाउंसमेंट में जो कि बाइबल क्लास अपने समय पे सारी क्लासेस रहेंगे। So Bible class will be as per the schedule. और जो कि बुधवार के दिन जो कि सभा 7:30 बजे शाम का जो होता है। So Wednesday we have midweek service on. तो ये चर्च ऑफिस में होता है। It happens in the church office. आप इसमें जुड़ सकते हैं। So you can join us. और जो कि थर्सडे को जो कि आउटरीच का समय होता है। Thursday we have outreach time. और ये आउटरीच का समय अलग अलग जगहों में। So it happens in different places. वाशी, खारघर, उल्वे। वाशी, खारघर and उल्वे. तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं।
so you can join with us. और फ्राइडे को जो कि प्रेयर टाइम होता है सुबह 8 बजे सुबह में, ऑनलाइन और लाइव दोनों होता है। And Friday morning we have prayer time, सो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। so you can also join with us. और in this. शनिवार को जो कि लेडीज बाइबल स्टडी होती है तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। Saturday we have ladies Bible study, so you can join. इसके लिए आप प्रीति सिस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। For this you can contact Preeti sister. और जो कि आने वाला जो हिस्सा है अगले इवेंट And the next event is, जो कि चर्च फैमिली कैंप जो कि अप्रैल महीने में 28 और 29 अप्रैल को, so it will be in this month from the 28th to 29th. सो इसके लिए जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1800 रुपये। For this registration fee is 800 rupees. और इसमें आप ज़्यादा डिटेल के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो जो कि आप पास्टर बबलू से जुड़िए और पूछिए, और नाम के साथ नाम अपना दे सकते हैं पैसे के साथ में। So we are making some plans, so you can contact Pastor Bablu and give your name to Pastor Bablu with money. और अगला हिस्सा ये है कि जो कि मई महीने में 11 से 14 जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, And in the month of May we have conference. और ये अंधेरे में जो कि रहेगा होली स्पिरिट हॉस्पिटल में, तो जो कि हर व्यक्ति का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी 600 रुपये। So it will be in Andheri in Holy Spirit Hospital. The registration fees is 600 rupees. और बच्चों का जो कि 5 से 12 साल के अंतर जो कि उनका 300 रुपये होगा। And for children from age 5 to 12, 300 rupees. सो इसमें आप जुड़ सकते हैं। So you can join with us in this. छुट्टी के लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं। So you can prepare yourself for the holidays. और जो कि अगला हिस्सा जो कि इस 22 तारीख को जो कि बपतिस्मा का समय है। And another part is like in this 22nd we have baptism. शनिवार को जो कि सुबह में ही रहेगा 10 बजे। Saturday morning at 10 p.m. और ये आपको एड्रेस बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। So we will share the address in the WhatsApp. सो इसके लिए आप वहाँ पे जो बपतिस्मा ले रहे हैं उनको उत्साहित करने के लिए आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं। So you can come and encourage those people who are getting baptized. और ये भी एक अद्भुत फेलोशिप का समय होता है। It is also an amazing time of fellowship. सो आप इसमें जुड़ सकते हैं। So you can join. सो और अगला जो कि ये कैंप का ही देख रहे हैं आप। And this is the campsite. सो पिक्चर में जो दिख रहा है रियल में देखने के लिए आप उस है ना प्लान कीजिए आने के लिए। So please plan to see this in real. सो हम प्रार्थना करते हैं अभी लिए। So let's pray for the offering and the message. पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस दिन के लिए जो आपने दिया प्रभु। Holy God, we thank you for giving this day, Lord. लॉर्ड आपकी उपस्थिति हमारे बीच में परमेश्वर उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। And thank you for your presence in the midst of us, Lord. प्रभु जी हम प्रार्थना करें भेंट के लिए प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु। Lord, we pray for the offering, Lord. You bless it, Lord. और मांगते परमेश्वर आपसे प्रभु यीशु मसीह मैसेज के लिए प्रभु यीशु मसीह। We also ask for the message, Lord. मैसेज भी एनॉइंट कीजिए परमेश्वर। You bless the message, Lord. प्रभु हम मांगते परमेश्वर हर किसी के हृदय को तैयार कीजिए परमेश्वर। And you prepare everyone's heart, Lord. बातें कीजिए परमेश्वर। And you speak, Lord. मांगते परमेश्वर कि प्रभु उस मैसेज के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड जीसस। And we ask, Lord, you be glorified through this message, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। We thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. तो एक बहुत सिंपल सॉन्ग है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। आप गा सकते हो मेरे साथ जैसे हम गाएंगे इसको एक को, ओके? एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है।
एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर। Father God, we thank you, Lord, for giving this time and this. धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया है पिता। We thank you, Lord, for giving this one more आपको day. महिमा देते हैं आज के इस दिन के लिए। We give you glory, Lord, for this day, Lord. धन्यवाद करते हैं, इन वचनों को अभिषेक कीजिए पिता। You anoint this message, Lord. धन्यवाद करते हैं Thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से, आमीन। In Jesus' name we pray. मैं एक विषय जो आज सोचा था, आशा है ना, होप। One topic I was thinking about, like hope. हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी चीज़ के लिए आशा लगाता है। In this world, everyone has some expectation or a और hope. किसी न किसी पे हमारी आशा होती है। And we have some expectation on people. पर सही चीज़ पे हमारी आशा होना बहुत ज़रूरी है। But we should have hope on right thing. भजन संहिता का 33 अध्याय, उसके 18वीं पंक्ति से पढ़ेंगे। Psalms chapter 33, 18 verse 18 onwards. जहाँ पे बोलता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं बनी रहती है। Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his mercy. बहुत अद्भुत है कि यहाँ पे भजनकार क्या बोला कि जो परमेश्वर की नज़र है उस अपने लोगों पे रहती है, जो उसकी करुणा पे, जो उसे करुणा पाने की आशा लगाए रहते हैं। It says like God's eyes are on those who fear him and have hope on his mercy. 20वीं पंक्ति बोलता है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और ढाल है ठहरा है। And verse 20 says, our soul waits for the Lord, he is our help and our shield. 22वें वचन में बोलता है, हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा हम पर हो। Verse 22, let your mercy, O Lord, be upon us, just as we hope in you. बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर पे आशा लगाए रखना। It's amazing to have hope on God.
अपन भजनकार बोलता है जो कोई उस पे आशा रखता है परमेश्वर की नजर उस पे रहती है। And the psalm says, like, those who hope on him, eyes of the Lord is on him. तो बहुत अद्भुत लगते हैं। 22वीं पंक्ति में वो प्रार्थना कर रहा है, And verse 20 is praying, परमेश्वर जैसी हमारी आशा है वैसी तेरी करुणा हम पे हो। let your mercy be upon us as just as we hope in you. परमेश्वर की करुणा उसके डरवैयों पे होती है। And God's mercy is on those who fear him. हमें परमेश्वर पे और उसके वचन पे आशा रखना चाहिए। And we should have hope on him and his word. बहुत सारी चीज़ें, कई बार जॉब पे, बहुत सारी चीज़ों पे लोगों की आशा होती है, And people have hope on other things like job. लेकिन हमारी जो आशा है वो परमेश्वर और उसके वचन पे होनी चाहिए। But our hope should be on God and on his word. हम देखते हैं यीशु मसीह के आने से पहले Before Jesus Christ, इजरायलियों की आशा थी there was hope for Israel कि मसीहा आएगा, that the Messiah will come वो सारी बुराइयों को दूर करेगा and he will take away every evil और राज्य स्थापित करेगा, and establish his kingdom, वो छुटकारा देगा हमें। and he will deliver. यस, मसीहा आया। As Messiah came. वो यूहन्ना के पहले अध्याय में बोलता है, In John chapter 1 it says, वो बोलता है वह अपनों के पास आया, he came to his own, वो अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, but his own did not receive him. पर जितनों ने उसे ग्रहण किया But those who received him, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। to them he gave the authority to right to become the son एक of चीज है God. जो मैं सोच रहा था, So one thing I was thinking, हमारी आशा इसलिए बढ़ जाती है our hope is abiding क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। because we are child of God. परमेश्वर ने हमें खास स्थान दिया है, God has given us special place. हम परमेश्वर की संतान हैं, We are God's child. हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, We are brought by his blood, हम अब उसके घर के हैं। and we belong to his house. और ये बहुत अद्भुत है कि हम क्या है उसकी आसरा देखते रहे। And that's why we hope for him. पुराने नियम में इजरायली आसरा देख रहे थे कि मसीहा आएगा। So in the Old Testament, Israel was looking for Messiah. आज हम भी आशा रखते हैं, Today also we are having this hope. मसीहा आएगा, The Messiah will come वो अपने हमें लेके जाएगा। and he will take us. पुराने नियम में वो क्या बोलता है यूहन्ना को, वह अपनों के पास आया, So in the Old Testament, it's like in John it says like he came to his own, पर अब वो अपनों के लिए आएगा। but this time he will come for his own. हाँ, वो अपनों के पास आया था He came for his own, came to राज्य his own स्थापित करने। to establish his kingdom. क्या राज्य स्थापित हुआ? Did the kingdom was established? जैसा वो चाहते थे वैसा तो नहीं हुआ, It didn't happen the way they were expecting. पर जितनों ने विश्वास किया उनके हृदय में मसीह का राज्य है। But God's kingdom is in their heart who fear him, पर वो अब अपनों के पास आएगा and he is coming for him. और यही हमारी आशा है कि वो आएगा और हमें लेके जाएगा। He will come and take us. यूहन्ना के 14वें अध्याय में यीशु मसीह बोलते हैं John chapter 14 it says, कि तुम परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, as you believe in God, मुझ पे भी भरोसा रखो। believe also in me. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। I'm going to prepare a place for you. ये हमारी आशा है कि वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। And this is our hope that he is preparing a place for us. वो आएगा तो हमें लेके जाएगा। He will come and take us away. हमारी आशा है कि हमारे पास एक अनंत काल का जीवन है। We have hope that we have eternal life. हो सकता है हम विश्वासी बनने के बाद भी बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में सही न चले, Maybe it's possible that after becoming a believer there will be some problems. पर बाइबल कहता है इस शरीर को छोड़ने के बाद सब कुछ परफेक्ट होएगा। But Bible says after leaving this body, everything will be all right. हम यहाँ पे थोड़े समय के लिए हैं, We are here for a short time, पर वहाँ पे हम अनंत के लिए हैं। but there we will be for eternity. इसलिए हम उस आशा, जीवन की आशा के लिए परमेश्वर की आशा रखते हैं। That's why we hope on God for that everlasting life. इसलिए भजनकार बोलता है देख हम क्या है आशा रखे हुए हैं। That's why the psalmist said that we have hope in you. पर ऐसा नहीं कि हम आशा रखें इसलिए मसीह आएगा, उसने पहले ही हमें चुन लिया है He has already chosen us और उसने वो हमें वो आशा दिया है। and He has given us that hope. भजन संहिता 130 का 4 और 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे। Psalms chapter 130 verse 4 and 5 says,
ओके सो बोलता है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं याहवे की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पे है। But there is forgiveness with you, that you may be feared. I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I do hope. दो चीजें इन वचन, एक है परमेश्वर का गुण है जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। There are two things in this verse, like it's God's attribute that He forgives. और यहाँ पे भजनकार बोला, मैं परमेश्वर तेरी आशा पूरे हृदय से कर रहा हूँ। The psalmist says, like, I hope in you, Lord. पुराने नियम क्या होता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण से प्रेम रखना। And the Old Testament says, like, love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. और यहाँ पे भजनकार जो बोलता है, मैं उसकी बाट जो होता है, मेरी आशा उसके वचन पे है। And here psalmist says, I wait for the Lord, and in His word I do hope. परमेश्वर के वचन के वजह से हम उस पे आशा लगा सकते हैं, And because of God's word, we have hope in Him. क्योंकि वो उसने अपने वचन में कह दिया है। Because in His word He has said, परमेश्वर जो कह दिया तो बदल नहीं सकता है, and whatever God has said, it will not change. क्योंकि उसने हमारे लिए वो आशा दिया है। Because He has given us that hope. हम इस दुनिया में सिर्फ निराश व्यक्ति नहीं है, We are in this world we are not just sorrowful, पर हमारे पास एक आशा है। but we have a hope. हो सकता है जॉब नहीं हो सकती है, Maybe we do not have job, हो सकता है फाइनेंस का प्रॉब्लम है, maybe we have financial problem, बीमारियाँ हो सकती है, maybe we are not well, लेकिन फिर भी हमारे पास आशा है, but we have this hope. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Because God is with us, परमेश्वर हमारी ओर है, and God is for us, परमेश्वर हमारे लिए है, and God is for us, वो हमारी लड़ाई को लड़ता है। and He is fighting the war for us. इसलिए पौलुस बोलता है पहला कुरिन्थियों का 15वें अध्याय में, That's why Paul says in 1 Corinthians chapter 15, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर का यीशु मसीह का, जो हमें मसीह में जय के उत्सव में लेके चलता है। thanks to be God who gives victory through Jesus Christ. वो जय के उत्सव में लेके चलता है। It takes us in the victory of joy. हाँ, हम पहले से जयवंत हैं, मसीह यीशु में हम जयवंत हैं। In Christ we are more than conqueror. कई बार हम ऐसा जीवन जी सकते हैं कि हम हारे हुए हैं, Many times we can live that life that we are losing. क्योंकि बहुत बार हम अपनी भावनाओं को अलाउ करते हैं हमें कंट्रोल करने के लिए। Because many times we allow our emotions to control us, हम हमारे हालातों को अलाउ करते हैं। and we allow our situation to control us. जब भावनाएं और हालातें हावी होता है, हमें वचन में भागना है। So when our emotions and our situations control us, we have to जब run हम to the वचन word. में जाएंगे तो परमेश्वर हमें आशा देता है। When we run to the word, God gives us hope. परमेश्वर आपसे बातें जरूर करेगा, God will speak to you. उसके पास आशा से आओ। Come to Him with the hope. वो बात करने वाला परमेश्वर है, He is a God who speaks. इसलिए भजनकार कहता है, That's why psalmist says, परमेश्वर जिसने हमें कान दिया उसके भी कान है, वो सुनता है। the God who has given us ear, He hears. इसलिए हमारी आशा बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। That's why our hope increases, because He hears our prayer. हम उसके बच्चे हो, हमारी सुनता है। We are His children. That's why He hears us. विश्वास से उसके पास आना, Come to Him with faith आशा रखना, and to have hope, और आशा पूरा जरूर होएगा। and the hope will be fulfilled. हाँ, परमेश्वर और उसके वचन पे आशा रखना है। And we have to hope in Him and in His word. इसलिए यीशु ने बोला, पिता पे भरोसा रखते हो, मुझ पे भी रखो। As Jesus said, like, as you believe in God, believe also in me. हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, We believe in God. हम उसके वचन पे भरोसा रखते We हैं। believe in His word, वचन यीशु मसीह है, and Jesus Christ is the word. है ना, वो उस वचन पे भरोसा रखते हैं We believe in this word. जो आदि और अंत है, He is the beginning and the end, जो अल्फा और ओमेगा है, and He is the Alpha and Omega, जो अनंत से है, and He is from eternity, जो कभी क्या है हमेशा हमारे साथ है, and He is with us forever. जो बोलता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। He says that till the end of age I am with you, उस परमेश्वर पे हम आशा रखते हैं, and we hope in this God, उसके वचन पे हमारी आशा है। and we hope in this. इसलिए word, यशायाह this का word. 40:31 बोलता है, That's why Isaiah chapter 40 says,
अगर हम संसार में कुछ चीज़ों पे आशा रखते हैं, नहीं होती है तो हम निराशा से जाते हैं। When we hope on in the things of the world, then we become discouraged. लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पे आशा रखते हैं तो आप कभी निराशा से नहीं जाएंगे। But when we hope in His word, then we will never be disappointed. क्या बोलता है, 30वीं पंक्ति से पढ़ेंगे। Verse 30, we will read from verse 30. तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. इस दुनिया में हर इंसान थकता है, हर इंसान निराशा से जाता है। In this world, every person faint and every person get disappointed. पर जो परमेश्वर के वचन पे आशा लगाता है वो बल पाता है, नया बल पाता है। But those who wait upon the Lord gets new strength. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए उसके वचनों में बहुत सारे वादे रखे हैं। Because God in His word has kept many promises. और वो वादे उसके क्या है, हाँ और आमीन में है। And His promises are yes and amen. और क्या जो बोलता बाट जो है क्या उकाबों के नहीं उड़ेंगे। And those who wait upon the Lord shall mount up like हमारी the आशा का eagle. स्रोत परमेश्वर स्वयं और उसका वचन है। And God and His word is the source of our hope. इसलिए हम थकित नहीं होंगे, That's why we shall not faint. इसलिए हम नया बल प्राप्त करेंगे। And that's why we can get new strength. क्योंकि परमेश्वर है जो बल देता है, And it is God who gives that strength. परमेश्वर है जिस पे हम आशा रखते हैं। It is God in whom we hope. इसलिए थकित नहीं होंगे, That's why we cannot faint. क्योंकि परमेश्वर हमारा सब कुछ पूरा करने वाला है। Because it is God who will fulfill everything. यशायाह का ही 49 अध्याय का अगर 23वीं पंक्ति पढ़ते हैं, Isaiah chapter 49 verse उसकी 23 बोलता है, राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही याहवे हूँ, मेरी बाट जो होने वाला कभी लज्जित ना होगा। Kings shall be your foster's father, and their queens your nursing mother. They shall bow down to you with their face to the earth and lick up the dust of your feet. Then क्या you will बोला है know परमेश्वर? I am the Lord. मेरी बाट जो होने वाला कभी लज्जित नहीं होएगा। It says like those who wait upon me shall not be ashamed. मैं अब्राहम के बारे में सोच रहा था। So I was thinking about Abraham. अब्राहम परमेश्वर से मिलने से पहले Abraham before meeting God, वो एक मूर्ति पूजक था, He was मूर्ति a- बनाने वाले घर से था। he belonged to those people house we makes our idols. लेकिन उसमें उसकी कुछ आशा नहीं दिखती है। But he has no hope. लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बातें किया, But when God spoke to him, परमेश्वर ने उसे एक आशा दिया। God gave him a hope क्या तेरे संतान होंगे, that like he will have children. तो जातियों का मूल पिता कहलाएगा। He will be called the father of nations. परमेश्वर ने उसकी हालातों को ही नहीं बदला, God didn't just change his situations, उसकी आशा को भी बदल दिया। but also changes his hope. उससे पहले हो सकता है अब्राहम इसी बात में खुश रहेगा कि चलो लूत है, बाकी सब हैं, उसमें निकल जाएगा। Before that, maybe Abraham was happy that he has Lot and other people. लेकिन परमेश्वर बोलता है तू जातियों का मूल पिता कहलाएगा। But God says that you will be called the father of many क्योंकि परमेश्वर nations. उसको बोलता है मैं तेरी ढाल हूँ। Because God says like I am your shield. परमेश्वर बोलता है मुझ पे आशा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। And God is saying those who hope upon me will not be ashamed. अब्राहम के लाइफ में से भी हम सीखते हैं कि वो क्या है, निराशा से गया। And we learn from Abraham that he also went from disappointment. कई बार जब परमेश्वर के वादे पूरे होने में लेट होती तो हम घबरा जाते हैं। When the promises of God doesn't fulfill, then we get discouraged. हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर को बोलता है कि ये एलियाजर मेरे घर का वारिस होगा, फिर बोलता है इस्माइल तेरे दृष्टि में बना रहे। Abraham was saying like Eliezer may be my heir, or Ishmael will be. लेकिन परमेश्वर बोलता है तेरा निज वंश। But God says your own child.
परमेश्वर अपने दिए हुए वादे के प्रति विश्वास योग्य है। So God is faithful toward His promises. वो चीज हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, And we see this in Abraham's life. वो हम इजराइल के इतिहास में देखते हैं। And we see this in the history of Israel. अगर हम और आप आशा रखते हैं तो उस चीज को हम देखेंगे। And if we even hope, then we will see that परमेश्वर की विश्वास योग्यता, we will see God's faithfulness. उसके वादों के पूरा होते हुए, We will see it happening through His word. क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं उस पे आशा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। As God says that those who hope upon Him will not be ashamed. शत्रु कभी भी आप पे हंसने नहीं पाएगा, The enemy will not laugh on you, क्योंकि वादा देने वाला हमारा परमेश्वर है। because the one who gives hope is our God. वो हमें लज्जित नहीं होने देगा। He will not let us to be ashamed. इसलिए इर्मिया का 29:11 बोलता है, That's why Jeremiah verse 29-11 says, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. है ना, परमेश्वर भविष्य देता है हमें, It is God who gives us future, उस भविष्य की आशा है हमारे पास। and we have that hope of लेकिन future. जब इजराइल के सामने देखते हैं कि ये लोग बंधुआई में जाने वाले हैं, फाइनल, But we see that Israel was going in captivity. उसके बाद भी परमेश्वर बोलता है मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए हानि की नहीं लाभ की है। But even after that, God is saying like my thoughts toward is not for harm, but for hope. कोई बोल सकता है अरे परमेश्वर आप बंधुआई में भी भेज रहे हो और ऊपर से बोले कि तुम्हारी कल्पनाएं लाभ की हैं। Someone can say like you are sending us into captivity, then also you are saying that your thoughts for us is for peace. यस, परमेश्वर की कल्पनाएं लाभ की हैं, God's thoughts is for benefit, क्योंकि उन्हें वो मूर्ति पूजा से बचाना चाहता था, because God want to save them from idolatry. उन्हें पाप से बचाना चाहता था, He wanted to save from their sins, ताकि वो हमेशा के लिए नाश न हो जाएं। so that they should not be perished forever. इसलिए परमेश्वर ताड़ना देने के लिए उन्हें बंधुआई में भेज रहा है। That's why God is sending them into captivity. लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं भलाई सोच रहा हूँ इस बंधुआई में भी। God is saying, but I know what I'm doing. It is for your good that I'm sending you into captivity. क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, Because God is a good God. वो भलाई करने वाला परमेश्वर है, He's a God who does good thing. वो बुराई नहीं सोचता है, He never thinks evil. वो भलाई सोचता है, He thinks only good. वो हमेशा उसकी कल्पनाएं भलाई की होती है, And his thought is every time for good. हमेशा बढ़ोतरी के लिए होती It's है, also every time for prosperity. हमेशा बचाव के लिए होती है, Always for protection. क्योंकि वो परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर He's a है। God who does good thing. क्योंकि हमारा परमेश्वर हम भलाई करने वाला परमेश्वर, इसलिए हम उस पर आशा रख सकते हैं। We can hope on God because He does good thing. कुलुसियों का पहला अध्याय का उसकी 4th और 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे। Colossians chapter 1 verse 5 and 6. बोलता है क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। 4 and 5. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints, because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of the truth of the gospel. जो आशा है उसमें आनंद है, And there is joy in the hope. और उस चीज को हम देखते हैं पौल उस कुलुसियों के चर्च को लिख रहा है। And we see that Paul is writing this to the church of हमने Colossae. सुना है तुम मसीह पे आशा रखते हो, And we have heard that you hope in the Christ. सिर्फ आशा ही नहीं रखते हो, You don't just have hope, पर आने वाले जीवन के लिए भी आशा रखते हो, उसमें आनंदित हो, but you also have hope for the future life. क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक आशा दिया, अनंत जीवन की आशा। God has given us the hope of eternal life. परमेश्वर ने एक प्रेम की आशा दिया है, So God has given us the hope of love. परमेश्वर ने हमें अनंत की सुरक्षा दिया है, God has given us eternal security. इसलिए हम उस पे भरोसा रख सकते हैं। That's why we can have hope. पहला We can थिस्सलुनीकियों का trust 1:3 में बोलता है, 1 Thessalonians verse 1. और 3 अपने says, परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और
हमारे प्रभु यीशु मसीह की आशा की दृढ़ता से लगातार स्मरण करते हैं। Remembering without ceasing your work of faith, labor of love and passion of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and our Father. यस, हम विश्वास भी रखते हैं, लेकिन विश्वास आशा को उत्पन्न करता है। Yes, we have faith, but faith produces hope. और जो हमारी आशा है And our hope is, वो क्या है? निश्चिंत है। and it is confirmed. कई बार जब इस दुनिया में चीज़ों की आशा लगाते हैं लोग, In this world, many times people have hope उन चीज़ों पे जो देखने में आती है, on those things which can be seen, उन चीज़ों पे जो इंसानी समझ से है, and on those things which can be understood by human understanding. पर हम उन चीज़ों पे आशा रखते हैं But we have hope on those things जो देखने में तो नहीं आते, which cannot be seen, पर वो सच्चाई है, but that is truth, वो इंसानी समझ के परे है, and it is beyond human understanding, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है, because it is from God, क्योंकि वो परमेश्वर है, because it is God, क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर पे है। and our hope is in the Lord. हम नाव देखते हैं ना, नाव जब पानी में रोकना रहता है लंगर डालते हैं नीचे, है ना। So we see that in the we see about boat that they put anchor in the sea, ताकि नाव इधर उधर हिले ना। so that ship may not move here and there. हमारा जो लंगर है Our anchor is, नीचे नहीं है, it is not down, वो ऊपर है। but it is upward. जब लंगर डालते हो किसी न किसी चीज में फंस जाता है, जिसके वजह से नाव क्या है, एक जगह पे रहता है। So if we put anchor, then it will stuck in something, so that the हमारे ship should जीवन का not move. लंगर परमेश्वर के हाथ में है, But the life of anchor of our life is in God's hand. इसलिए हम सुरक्षित हैं। That's why we are secure. यूहन्ना के 10वें अध्याय का 27 से 30 पंक्ति में यीशु मसीह बोलते हैं, In John chapter 10 verse 27, मैं Jesus उन्हें says, अनंत जीवन देता हूँ, I give them eternal life. उन्हें कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है, No one can snatch them from my hand. कोई मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है, No one can snatch them from my Father's hand, क्योंकि वो पिता के हाथ में है, because they are in my Father's hand. कोई भी छीन नहीं सकता No है। one can snatch them. इसलिए हमारी आशा और मजबूत हो जाती है। That's why our hope becomes strong. हम उस पे आशा रखते हैं, हमें ये उसका चरित्र पता है जिसने हमें वो आशा दिया है, We keep our hope on Him, and we know His nature and character. क्योंकि वो परमेश्वर अटल है, And God is stable. क्योंकि वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। He is a God who never changes. इसलिए हमारी आशा स्थिर है, That's why our faith is still. इसलिए हमारा जीवन सुरक्षित है, That's why our life is secure. क्योंकि परमेश्वर के हाथ में वो लंगर है। Because the anchor is in God's hand. पहला पत्रस के पहले अध्याय के 3री पंक्ति में पत्रस वहाँ पे लिखता है, In 1 Peter chapter 1 verse 3, Peter writes, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. क्या है? जीवित आशा है हमारी, We have a living hope. नया जन्म है, We have a new life. पर जो आशा है वो जीवित है, But this hope is a living. क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। Because our God is a living God. बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर पे आशा रखना, It's amazing to have hope in God. क्योंकि पूरा वही करेगा। Because He will fulfill it. जब हम चीज़ों पे आशा रखेंगे, When we put our hope in things, गारंटी नहीं है कि वो पूरा होएगा या नहीं होएगा, so there is no guarantee whether it will fulfill or not. लेकिन परमेश्वर पे आशा रखते हैं But when we have hope on God, तो होएगा, it will happen. क्योंकि वो पूरा करने वाला, सिद्ध करने वाला वो यीशु मसीह है। Because it is Jesus Christ who will complete it. पुराने नियम में जब महायाजक मंदिर में जाता था, परम पवित्र स्थान में, In the Old Testament, when a high priest used to go into the most holy place, तो पूरे इजरायली the whole Israel, बहुत आशा से इंतजार करते थे। they used to wait with hope. उनकी आशा ये थी, उनका ये कि क्या हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई या नहीं। So they were thinking like, was our prayer heard or not?
अगर महायाजक मर गया तो समझो प्रार्थना सुनी नहीं गई। If a high priest died, then our prayer is not heard. पर अगर महायाजक बाहर आया तो उनके लिए आनंद होता था। But if high priest come out, then they have the hope. हाँ, हमारा महायाजक बाहर आया। Our high priest has come out. हमने पिछले हफ्ते ईस्टर मनाया। So last week we celebrated Easter. और तीसरे दिन बाहर आया। So on third day he came out. पिता ने उसके बलिदान को ग्रहण किया। So father has accepted his वो पाप sacrifice. उस पे लाद दिया गया था। The sin was laid on him. पिता ने उसे 3 घंटे के लिए इनकार किया, उसे मुंह मोड़ लिया, पर हमसे में अपना लिया। For 3 hours father turned his face from him. इसलिए हमारी आशा जीवित है। Therefore our hope is living. इसलिए पतरस बोलता है उसने जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। That's why Peter says like he's given us life for हमारा new एक hope. पुराना जीवन था We had a whole life. जिसमें कोई आशा नहीं था। In that there was no hope. हम सब वही बातें बोलते थे ना, एक दिन जाना तो सभी को वहाँ पे, कहाँ जाना वो पता नहीं। And many people say like everyone has to go जो इस in that दुनिया में place. आएगा वो जाएगा। Whoever born into this world will go. लेकिन हम स्वर्ग के नागरिक, हम स्वर्ग जा रहे हैं। But we are the citizens of heaven and we are going to अभी heaven. हमें पता है हम परमेश्वर के घर के हैं। And we know that we belong to the house of God हम स्वर्ग जा रहे हैं। and we are going to heaven. हमारे पास आशा है, We have a hope. हमारे पास अनंत जीवन We है। have eternal life. हम सिर्फ ऐसे ही नहीं हैं, We are not like हमारे पास परमेश्वर है but we have God जो हमारी आशा को पूरा करेगा, आएगा और हमें लेके जाएगा। who will fulfill our hope and he will come and take us. इसलिए पहला पतरस का 3 अध्याय 15वीं पंक्ति में पतरस लिखता है, In therefore Peter writes in first Peter chapter बोलता है 3. पर मसीह यीशु को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुझसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। But sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. इसलिए हम आउटरीच करते हैं, That's why we do outreach. क्योंकि हमारे पास आशा है। Because we have a hope. हम उस आशा को दूसरों को बताते हैं, And we tell about this hope to क्योंकि इस others. दुनिया में लोग भटके हुए हैं। Because in this world people are lost. लोगों के पास कोई आशा नहीं They है, don't have any hope. लेकिन हम विश्वासियों को परमेश्वर ने आशा दिया है। But to us God has given us और hope. पतरस बोलता है यदि कोई तुम्हारी आशा के बारे में पूछे तो बताने के लिए तत्पर रहो। And that's why Peter says, be ready to answer to those यीशु who मसीह ने ask. बोला of जाओ you." जगत के अंत तक जाओ, प्रचार करो। And yes, I preach to the entire world. हम क्या प्रचार करते हैं? जो हमारी आशा है, So what we preach about जो our hope. हमारे पास वो जीवन है, Or we preach about our life. हमारे पास जो परमेश्वर है And we preach about our जिसने God काम को पूरा किया। who has done the हम work, अपने finished the आप को work. प्रचार नहीं करते We हैं, do not preach about हम ourselves. मसीह को प्रचार करते We हैं, preach about Christ. मसीह के पूरा किए हुए कार्य का प्रचार करते हैं, We preach about finished work of Christ. मसीह के जीवन को प्रचार करते We हैं, preach about the life of Christ. दिए हुए अनंत जीवन को प्रचार करते We हैं, preach about the eternal life which क्योंकि we, लोगों की जरूरत है एक आशा। because everyone's need is of hope. लोगों के पास सब कुछ है, People have everything. पैसा है, They have money. घर They है, have house. परिवार They है, have family. पर लोग पास आशा नहीं है। But they don't have hope. लोग भटके हुए हैं, And they are lost. लोग मौत में हैं, And they are in the death. लेकिन परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया, एक आशा दिया और उस आशा के साथ भेज दिया, But God has given us a life and a hope and send us with that hope. क्योंकि हमारे पास आशा है, इसलिए हम लोगों के लिए वो आशा बन के जाते हैं। Because we have hope, we go to people with that hope. क्योंकि परमेश्वर इस संसार को बचाना चाहता है। Because God wants to save this world. परमेश्वर ने वो हमें एक आशा दिया, God has given that hope. बोलता है अब जो तुम्हारे पास वो दूसरों को दो। And He's saying that what you have now give to others. कोई भी इस दुनिया में नाश नहीं होना चाहता है, No one in this world want to get perished. हर कोई जीना चाहता है, Everyone want to live. हर कोई हमेशा जीना चाहता है, Everyone want to live forever. लेकिन जीवन कहाँ है? But where is life? यीशु मसीह में है, It is in Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा है। It is through Jesus Christ. यीशु मसीह बोलते हैं इसलिए मैं आया,
And Jesus said, therefore, for this reason I came, ताकि वो जीवन पाए, that they may have life बहुतायत का जीवन। and life in abundance. यीशु मसीह ही इस दुनिया की आशा है। And Jesus Christ is the only hope of this world. माउस के मार्ग पे दो चेले क्या बोलते हैं? On the way to Emmaus, what the two disciples were saying, हमारी यीशु मसीह पे हमारी आशा था we were hoping on Jesus, कि यही मसीहा है, He is the Messiah, लेकिन वो मर गया। but He is dead. हाँ, उनको लगा अरे हमने गलत चीज पे आशा रखा, So they thought that we put faith on hope on wrong person. लेकिन पता है जब पुनरुत्थान के बाद मसीह मिला उन्हें, But after resurrection, when Christ met him, उनका जीवन बदल गया, their life was changed क्योंकि वो आशा because of the hope. वो पूरी हुई, Because hope was fulfilled जो जरूरत था वो पूरा हुआ, and the requirement was fulfilled छुटकारे का जो बलिदान था वो पूरा हुआ। and the sacrifice for the deliverance was fulfilled. चेले पुनरुत्थान से पहले सबने अपना अपना मार्ग ले लिया, And before resurrection, all the disciples went on their ways. लेकिन पुनरुत्थान के बाद कभी भी उनके जीवन में हम बैकस्लाइड नहीं देखते हैं, But after resurrection, we do not see backsliding in their life. क्योंकि पुनरुत्थान के बाद उस आशा को और समझ पाए। Because after resurrection, they were able to understand the life even more clearly. पुनरुत्थान का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। It is the resurrection life is very यदि important. यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ होता If Jesus was not risen, तो हमारा प्रचार व्यर्थ था, so preaching was futile. लेकिन यीशु मसीह क्योंकि जिंदा हुआ है, But because Christ is risen, इसलिए हमारी जो आशा है वो निश्चिंत है। that's why our hope is true. इसलिए हम साहस के साथ बता सकते हैं, That's why we can talk about it with हमें निराशा में confidence. नहीं जीना है, We should not live in पर disappointment, आशा में जीना है, but live in hope. क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। Because our God is a living God. भजन संहिता के 131 का 3 बोलता है, Psalm chapter 131 verse 3 says, हे इजराइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रख। O Israel, hope in the Lord from this time forth and forever. क्या बोलता है? हमेशा परमेश्वर ही पे आशा लगाए रहो। Hope in the Lord forever. इसलिए इर्मिया में बोलता है, That's why in Jeremiah धनवान says, अपने धन पे नहीं, like rich man should not boast in their wealth, बलवान अपने सामर्थ पे नहीं, and strong person should not boast in their might. कोई घमंड करे तो इस बात पे कि वो परमेश्वर को जानता है। But they should boast that they know the Lord. हमारी आशा वो परमेश्वर है, God is our hope, हम उस पे घमंड करते हैं, and we boast in Him क्योंकि वो आशा निश्चिंत है, because this hope is क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। because Jesus is risen. उसने शैतान और दुष्ट आत्माओं को हरा दिया है, He has defeated Satan and उसने मौत को हराया है। He has defeated the death. इसलिए पौलुस बोलता है, हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा? That's why Paul says, "O death, where is your sting?" हाँ, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो गया, Because Jesus is risen. कब्र आज भी खाली है, Tomb is empty, पर यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। but Jesus is praying for us. इसलिए इब्रानियों का लेखक बोलता है, अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध के आओ, Therefore, the writer of Hebrews says, "Come boldly to the throne of grace." क्योंकि हमारा महायाजक जिंदा है। Because our high priest is alive. इसलिए हियाव बांध के उसके पास आओ, That's why come with boldness to Him. क्योंकि हमारे लिए प्रार्थना करता है। Because He prays for us. पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। Holy Spirit prays for us. परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए, And God has a plan for us. और योजनाएं लाभ की है। And it is for profit. इस संसार के लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं, He has a plan for this world. वो लाभ की है। And it is for profit. वो योजना क्या है हमें आपको विश्वासियों को पता है, And we know about that hope. और हम उनको वो आशा दिखा सकते हैं, And we can tell about this hope. क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपको यहाँ पे रखा है। Because God has kept us in this place. किसी ने बोला था, Someone said this. परमेश्वर ने आपको अंधकार से ज्योति में बुलाया, God has called you out from darkness into light. वापस आपको ज्योति में अंधकार में ज्योति बना के भेजता है। And He sends you into darkness by making you light. इसलिए मत्ती के 5:14 में यीशु मसीह बोलते हैं, That's why in Matthew 5:14 Jesus says, तुम जगत की ज्योति हो, "You are the light of the world." जो नगर पहाड़ों पे बसा है, The city that is on the mountain जो छुप नहीं सकता है। cannot be hidden.
कई बार हम छुपा सकते हैं Many times we can hide it, उस जीवन को न जी के, by not living that life, अविश्वास में जीवन जी के, by living a life in दूसरों से लाइक लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम मसीह हैं। so that people should not know that we are believers. बहुत सारे लोगों के घर में विरोध होता है, जब In many people's family there is opposition लोग नहीं बताते हैं जल्दी से, because they do not say about it, क्योंकि वो जगत के ज्योति है, but they are the light of the world. इसलिए वो खुल जाता है, It will be opened. है ना। परमेश्वर ने हमें जगत के लिए ज्योति रखा है। God has kept us as a light in this कैसे world. लोग उस आशा को जानेंगे How the people will know जब about तक our hope हम उसे जिएंगे नहीं, if we do not live that जब life, तक हम लोगों को बताएंगे नहीं। if we do not यस, talk about परमेश्वर the, कैसे भी कर सकता है, yes, God can do it anyway, बट उसने हमें रखा है। but God has kept us. परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दिया है God has given us कि हम responsibilities लोगों को उस आशा की ओर अगुवाई करें। to lead people to that hope. पुराने नियम में इजराइल जगत के लिए ज्योति था, In the Old Testament, Israel was light for the world, लेकिन इजराइल फेल हुआ but Israel failed क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा में जीवन जिए, because they lived in idolatry. परमेश्वर के खिलाफ गए, They went against God पाप में जिए। and they lived in sin. अगर एक विश्वासी पाप में जीता है तो If a believer lives in sin, वो अपने गवाही को खोता है। he loses his testimony. उद्धार नहीं खोएगा, He will not lose his salvation, लेकिन वो गवाही को बता नहीं पाएगा। but he will not be able to share his उसका testimony. जीवन निराशा में हो सकता है, His life will be in disappointment. वो ऐसा जीवन हो सकता है जिसमें कुछ आशा नहीं है, And his life will be that in which there is no hope. लेकिन परमेश्वर ने हमें आशा दिया है, But God has given us a hope. इसलिए एक पवित्र जीवन बहुत जरूरी है, That's why the holy life is very ताकि important. हमारी उसके साथ संगति न टूटे, So that our fellowship with हम Him उस should not संगति broken. में बढ़ते जाएं। And we should grow in that fellowship. जितना हम उसके वचन में आशा रखेंगे, How much hope we have in His word, जितना हम उसके वचन को लेंगे, and how much verse we हमारी take, आशा बढ़ती जाएगी, our hope will increase. हमारा जो संगति है मजबूत होता जाएगा, Our fellowship will become stronger, हम और परमेश्वर के संबंध में मजबूत होते and we जाएंगे, will grow in relationship with God. क्योंकि ये परमेश्वर करता है। Because it is God who does it. जब हम उस पे आशा रखते हैं तो When we hope on Him, वो उसे पूरा करता है। He will fulfill it. इसलिए ऐसा बोलता है, मुझ पे आशा रखने वाला कभी निराश नहीं होएगा, कभी लज्जित नहीं होएगा, That's why as I say, like those who have hope on me will not be क्योंकि ashamed. परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए हम उस पे आशा रख सकते हैं। Because God is saying we can have hope in Him. भजन संहिता 147 का 11 बोलता है, Psalms chapter, हे याहवे अपने डरवैयों ही की से याहवे अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। Psalms 147:11। 47, okay. The Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His mercy. है ना, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो उस पे आशा लगाए रहता है। God is pleased with those who fear Him. इसलिए इब्रानियों का लेखक बोलता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। That's why the writer of Hebrews says, without faith it is impossible to please God. इसलिए लिखता है कि पुराने नियम में बहुत सारे लोग तो निकले, And that's why it's like in the Old Testament there were many people, लेकिन सबसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। but God was not pleased with many people. बहुत सारे इसलिए वादे के देश में पहुंच नहीं पाए। That's why many people did not enter the promised विश्वासी land. Believer, अगर वो आशा नहीं रखता है if they don't have that hope, तो उद्धार तो नहीं खोएगा, पर उस आशा का आनंद नहीं रहेगा उसके जीवन में। he will not lose salvation, but he will not have joy of that salvation. इसलिए मीका 7:7 बोलता है, मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा, That's why Micah 7:7 says, I will look upon the Lord, क्योंकि परमेश्वर मेरी सुनेगा, because God will hear me. क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। It is a God who hears. इसलिए हम उसकी ओर ताकते रहो। That's why we have to look नीति on Him. वचन में एक जगह पे बोलता है कि जो काम करने वाली दासी होती है उसकी जो नजर है उसके स्वामी के हाथों पे लगी रहती है। And Proverbs is said like the servant looks upon the hands of the master. पर पौलुस बोलता है, यीशु मसीह पे और स्वर्गीय स्थानों पे नजर लगाए रहो। But Paul says, look upon the Christ and the hope. है ना, क्योंकि वहाँ पे मसीह बैठा है। The Christ is sitting in heaven.
इसलिए हम उस पे आशा लगाए रखते हैं, Therefore, we hope in Him. क्योंकि वही हमारी आशा है। So He is our hope. जो इजराइल की आशा था He was the hope of Israel. वही हमारी आशा है, He is also our hope. वही संसार की आशा And He is है। also hope of the हमें world. उस आशा को लोगों को देना है, We have to give that hope to the people. क्योंकि लोग निराशा में हैं। Because people are in disappointment. हमारे पास आशा है We have hope. और वो है मसीह, And it's Jesus Christ जो लोगों को बचा सकता है, who can save people, जो लोगों को अनंत जीवन देगा, who will give eternal life to जो people, लोगों को आशा देगा, who will give hope to them, जो लोगों के हालातों को बदल देता who है, will change the situations जो of people. जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। Is a God who changes life. हम कहाँ पाते हैं? Where we receive it? उसके वचनों में हमें पता चलता है In His word we know कि it. मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, What Christ has done for उसका us. वचन क्या कहता है What His word says. कि जो उस पे आशा रखते हो कभी लज्जित नहीं होएगा, Those people who wait upon the Lord will not be ashamed. उसकी कल्पनाएं लाभ की है, His thoughts are for peace, हानि की नहीं। not for evil. इस संसार में बहुत सारे परमेश्वर हैं, In this world there are many gods. लेकिन कई बार हमने हमारे गांव में सुना है, वो लोग बोलते हैं भगवान नाराज हो गए। In our village, we used to hear that our God got angry. इसलिए चीजें ऐसी हो रही है। That's why the things are happening. लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है, But the true God, एक ही बार नाराज था, वो है पाप। He was angry on sin, वो यीशु मसीह पे दिखता है उसका क्रोध। and we see His anger on अब वो हमसे Jesus Christ. नाराज नहीं है। But He is not angry with us. चीजें क्योंकि हमें पता है कि हमारा दुश्मन है शैतान, But we know that we have an enemy, वो Satan. आपके जीवन में गड़बड़ी ला सकता He है, will bring problems in your life. लेकिन आपकी आशा को छीन नहीं सकता But He है, will not able to steal the क्योंकि hope. हमारा परमेश्वर नाराज नहीं होता है But our हमसे। God is never हमें never सिर्फ get angry. विश्वास से उसे प्रसन्न करना है, But we have to please Him with faith. विश्वास से उसके पास आना We है, have to come to Him with faith. साहस के साथ आना We है, have to come with boldness. क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता Because है। God is pleased with faith. क्लास में हम बोल रहे थे, In the class we were saying, विश्वास विश्वास को बढ़ाता है, faith increases faith. अविश्वास विश्वास को ढांप देता है। Unbelief covers the faith. जब नेहमाया ने सुना इजराइल की दशा के बारे में, When Nehemiah heard about the उसने प्रार्थना किया Israel, he prayed. और परमेश्वर से प्रार्थना किया He prayed to the Lord, और वहाँ पे आया and he came, और उसने बताया परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है। and he told them what God has वो planned for. विश्वास से आया, He came with faith. उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है, He didn't have many things, लेकिन उसने प्रार्थना किया, but he prayed. परमेश्वर पे भरोसा रखा He trusted Lord. और आया। He came. चौथे अध्याय और छठवें अध्याय में हम पढ़ते हैं, In verse chapter 4 and 5 we read, दुश्मन दीवार को बनाने से बाधा डालना चाह रहा था, and the enemy were putting obstacle from building that लेकिन नेहमाया wall. बोलता है तुम्हारा हमें कोई भाग नहीं है। But Paul, the Nehemiah said that you have no part with us. हम हमारे परमेश्वर की सहायता से करेंगे। We will do it with the help of our Lord. और चौथे की 29 पंक्ति बोलता है और दीवार बन गई, And 4:29 said the लोग wall बने was रहे built. उसमें। And the people continued. निराशा आई, Disappointment came, तकलीफें आई, problem came, दुश्मन आया, enemy came, लेकिन वो बने रहे उस कार्य में। but they continued to in इसलिए their वो work. पंक्ति बोलता है और दीवार आधी ऊंचाई तक बन गई। And that's why the verse says that आगे wall बोलता है was कि full 45 built. दिनों में 52 दिनों में दीवार बन गई पूरी, In 52 days the wall was built क्योंकि लोग बने रहे, because people उस continued कार्य में बने रहे in the work जो परमेश्वर ने नेहमाया के द्वारा शुरू किया था। which God has started with from Nehemiah. हमें पता है कि दीवार जो है सुरक्षा को दर्शाता है, And we know that the wall represent दीवार security. आने वाली बाहर की गंदगी को रोकता है। And wall just stops the इसलिए हमें cleanliness. सिद्धांतों का दीवार हमारे जीवन में बनाना है, That's why we need to have the wall of जो doctrines हमारी आशा में हमें मजबूत करेगा, who will strengthen us in the hope, जो हमें पाप से दूर रखेगा, who will keep us from जो हमें evil, मसीह के करीब लेके who जाता will है। bring us closer to Jesus. इसलिए सिद्धांतों का दीवार बहुत जरूरी है। That's why the wall of doctrine is important. अपने अंदर सिद्धांतों का दीवार बनने देना। We should make the wall of doctrine inside of इसलिए us. पौलुस बोलता है That's why Paul says, कि अपने अंदर मसीह के वचन को अधिकाई से बचने दो, let the word of Christ richly dwell in you.
हिंदी वर्ड बोलता है राज्य करने दो। In Hindi, it's like I have dominion over you. यस, वो राज्य करे वो वचन। Let it rule over you. मैं राज्य नहीं करूंगा, I am not ruling. संसार नहीं, World is not ruling. पर मसीह का वचन राज्य करे। But the word of Christ is ruling. वो आशा राज्य करे जिस पे हम आशा लगाए रहते हैं। And that hope should rule on which we have. आखिरी में पहला थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय उसको 19वीं पंक्ति पढ़ेंगे। Last, 2 Thessalonians, फर्स्ट थिस्सलुनीके 2:19। 1 Thessalonians chapter 2 verse 9. भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही नहीं हो? For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? हम सब की आशा है, लेकिन पौलुस बोला कलीसिया तुम हमारी आशा की बड़ाई हो And Paul is मसीह के saying, सामने। you are the hope in presence of God. हमें परमेश्वर ने एक जीवित आशा दिया है, God has given us a living hope. अनंत जीवन के लिए दिया है, It is for eternal life. क्योंकि अनंत के परमेश्वर से वो आशा आती है, Because that hope comes from the संसार की everlasting. वस्तुओं से नहीं आती It है। doesn't come from the things of the world. वो परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है, The God who is Alpha Omega, जो आदि और अंत है, who is the beginning and the end. उससे हमारी आशा आती है। From Him we get that जो hope. मर गया था जिंदा हो गया। The one who was dead and is alive. पता है गुमराह पुत्र जब चला गया था, And the prodigal son, when he went, उसका एक वर्ड है, he had one मैं word. मेरे पिता के घर जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे सेवक भी भोजन से अधिक खाते हैं। He said, like, I will go to my father's house because their servants also eat. उसके पास एक आशा थी कि पिता के घर में भोजन है, He had hope that there is food in his लेकिन बड़ा father's बेटा house. घर में ही था, घर के बाहर। But there was the eldest son was there, पिता के हृदय को जान नहीं पाया, but he was not able to understand his father's heart क्योंकि उसने उसे जानने की कोशिश नहीं किया होगा। because he did not try to know his heart. लेकिन छोटे बेटे ने सब कुछ खो दिया, लेकिन सब कुछ पाया, But the younger son lost everything but received क्योंकि everything उसका जो आशा था वो पर में उसका पिता था। because his father was his hope. वो उसके पिता के हृदय को जान पाया, He was able to understand his father's इसलिए वो heart. वापस आया। That's why he came back. जब वो आया तो वहाँ पे आनंद है, When he came back, there was joy. उसके पास नए कपड़े हैं, He had new clothes. उसके पास गवाही है, He had a testimony. उसके पास अधिकार है, पिता ने अंगूठी दिया, He had authority because उसके पास जूते दिया, पिता ने सुसमाचार है, he had a sandal of like a कपड़े दिया, gospel. परमेश्वर ने धार्मिकता, Clothes represent और righteousness. ये सारी चीजें परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। And all these things God has हम given मसीह us. में धर्मी ठहराए गए In हैं, Christ we are righteous. हमारे पास मसीह का सुसमाचार We है, have the gospel of God. हमारे पास Christ. मसीह का धार्मिकता दी गई है, We have the righteousness of हम God. परमेश्वर की संतान We हैं, are the child of God. हमारे पास अनंत जीवन है। We have eternal life. वो अनंत जीवन के लिए हमारी आशा है, We have hope for the eternal जो life, कभी खत्म नहीं होएगा। which will never end. सो आइए इस आशा में हम मजबूत बनते जाएं, Let us become stronger in this अब hope. से लेके लगातार परमेश्वर पे आशा रखें, And from now onwards, let continually क्योंकि have hope in Him. पूरा करने वाला परमेश्वर है, Because it is God who will complete it. जो अब्राहम के जीवन में पूरा किया, Who has finished in the life of Abraham. जो इजरायलियों के जीवन विश्वास योग्य रहा, He was faithful in the life of वो Israel. हमारे लिए भी विश्वास योग्य He is रहेगा। also faithful. He will also be faithful for इसलिए us. आइए हम बने रहें उस आशा में, Let us continue in the hope. इसलिए अपने अंगीकार को थामे रहें, And there's a hold of confession इकट्ठा of faith. होना ना छोड़े। इब्रानियों का लेखक And do बोलता है, not stop gathering. हाँ 10वें अध्याय को 25वीं पंक्ति बोलता है, जैसे जैसे उस दिन को नजदीक आता देखो और भी इकट्ठा होना ना छोड़ो। As you see that day is approaching, do not withdraw yourself from हमारी gathering. आशा, जब आप वचन पे आशा रखते तो हम निराश नहीं होते, हमारी आशा और बढ़ती है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं जल्दी आ रहा हूँ। So when we continue in word, we will have hope because Christ is said like he is क्योंकि ये coming back. वचन हमारी आशा को बढ़ाता है, This His word increases our hope. क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यीशु ने बोला जल्दी आ रहा हूँ, And in this word, He said like Jesus कब said, आ I'm रहा हूँ ये coming. नहीं बताया, When He is coming, doesn't say, पर जल्दी आ रहा है। but I'm coming quickly. पौलुस ने उस तरीके से जीवन को जिया And Paul lived this kind of life. कि यीशु मसीह उसके रहते हुए आ जाएगा। That Jesus will come in His time. तो हम ऐसे जीवन जिए So we should live like this. कि यीशु मसीह हमारे रहते हुए आ जाएगा। That Christ will come in our time.
कई बार हम सोच सकते हैं पता नहीं कब आएगा, Many times we can think when will लेकिन come. हमें We एक don't know चीज when पता he है, will वो come. जल्दी आएगा, But he will come soon. वो कभी भी आ सकता है, He can come at any रात time. में भी रैप्चर हो सकता Even है, in the night, the rapture can कल happen. भी रैप्चर हो सकता है, Tomorrow also आज rapture भी can हो happen. सकता है। Today also it can happen. उस आशा में बने रहें। We should continue in the यीशु hope. मसीह आएगा और लेके जाएगा, Will come, he will take us किसी away. भी चीज को अपनी आशा को छीनने मत दो, Don't let anything steal संसार your को hope. अपने को निराशा मत आने दो, Don't let the disappointment come वचन from के your life. द्वारा आशा को बढ़ाते रहो, Increase your hope from जो हमारे with the word. विश्वास को भी बढ़ाएगा, It will increase our faith, जिसका प्रतिफल हम देखेंगे। and we will see the fruit of तो it. परमेश्वर पे उसके वचन पे आशा रखें, We should hope in God and in His क्योंकि word. यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। As Jesus said, I'm going to हमारे prepare a पास एक place for जगह you. है, We have a place. हम यहाँ पे निसहाय हैं, We are helpless in this place, लेकिन हमारे पास क्या है, वहाँ पे जगह है। but there we have a हम place. निराश होते हैं, We can get disappointed, इसलिए पौलुस बोलता है हम निरुपाय नहीं होते हैं। but we are not निरुपाय हमारा ऐसा नहीं कि उपाय नहीं कुछ, like that. There is no help. परमेश्वर ने हमारे लिए एक आशा रखा है, But God has given us a hope, वो आशा ऊपर से है। and it is from upward. नीति वचन बोलता है धर्मी का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, And the way of a righteous go upward, यीशु मसीह ऊपर स्वर्ग में गया, and Jesus went upward. हमारी आशा स्वर्ग में है, Our hope is हम on the स्वर्ग high. के नागरिक हैं, We are the citizens of heaven, हम स्वर्ग जाएंगे, and we are going to heaven. ये हमारी आशा है। And this is our hope. तो आइए इस आशा में बने रहें, Let us continue in this hope. आमीन। Amen. तो आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, Father God, we thank you for this day, Lord. इस दिन को देने Thank के लिए you हम for धन्यवाद giving this करते हैं day. पिता। आपने एक और दिन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं, You gave us this day, Lord. Thank you. आपने हमें आशा दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते Thank you हैं। for the hope which you gave us. यहाँ पे यदि कोई है, If there is anyone in this place, अगर आपके पास कोई आशा नहीं है, and if you don't have any hope, तो यीशु मसीह आपको आशा देता है। Jesus Christ gives you hope. आप सिर्फ उस पर विश्वास कीजिए, Just believe on Him. क्योंकि उसने क्रूस पे आपके लिए जान दिया है, Because on the cross, Christ gave His आपके लिए life for लहू you. बहाया है। He shed His blood for you. सिर्फ विश्वास कीजिए और बोलिए यीशु मैं पापी हूँ, Just believe and say, Jesus, I am a sinner. आपने मेरे लिए अपना लहू बहाया, For me, you shed your blood. मेरे लिए क्रूस पे गए, You went on the cross for me. मैं इस पे विश्वास करता I हूँ, believe on it. मेरे पापों को क्षमा करो। Forgive my sins. धन्यवाद करते हैं, Thank you. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, समय के लिए पिता। Thank you for this day and this time, Lord. इस सभा को आने वाले इस हफ्ते को आपके हाथों में देते हैं, We give it to you, Lord, this coming week. आप आशीषित कीजिए पिता, You bless, Lord. आप अगुवाई कीजिए पिता, You lead us, Lord. आपकी महिमा हो। You be glorified, Lord. धन्यवाद करते हैं, Thank you. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. परमेश्वर आप God bless you. चेक या लेट्स राइज ऑन आवर प्लेसेस। आइए अपने स्थानों पर खड़े थे। आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बातें की रहेगी। यस, अद्भुत वचन था ना। हमारी जीवित आशा यीशु मसीह है और हम उसको देखते हुए चल रहे हैं हमारे जीवन में। तो क्यों ना साथ में मिलके गाए कि तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ना होता तो मैं ना था। या आमीन। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते परमेश्वर इन वचनों के लिए परमेश्वर, जो आपने हमसे बातें की प्रभु। हम चाहते परमेश्वर हम वैसे चले परमेश्वर कि आप हमारी जीवित आशा हो। सारे मिलके गाते हैं। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु यीशु
अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में, तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, यस लॉर्ड, यीशु, यीशु, यीशु। दिया लाखों खुशियाँ, गम मेरा सके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे यादें तेरे। दिया लाखों खुशियाँ, गम मेरा सके, दिल से मैं बुलाऊं कैसे यादें तेरे। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 यीशु। You're the reason that I live for, you're the reason that I'm safe, you're the reason of my hope, salvation of my soul. You're the reason that I live for, you're the reason that I'm safe, you're the reason of my hope, salvation of my soul. तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 यीशु।